बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने की स्ट्रगल में हूँ और अल्लाह की रहमत से जल्दी फुली रिकवर हो जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और मेरे पास एक्चुअली ना वीडियोस का एक ढेर लग गया था जो कि 2 वीक्स बिफ़ोर की हैं, और वो कुछ तो मैंने तब की एडिट करके रखी हुई थी, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं ये फजर के प्लांट्स का प्रोजेक्ट था, ये न्यू है। बाकी जो आगे आप देखेंगे वो सारी 2 वीक्स बिफ़ोर हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली काफ़ी स्वेयर बीमार हो गई थी। मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो गई थी और एक रात मुझे हॉस्पिटल भी गुजारना पड़ी। वो भी बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का, लेकिन क्या हो सकता है। एक्चुअली अब पता है क्या हो गया है, सिस्टम कुछ हॉस्पिटल्स का ऐसा हो गया है कि वो जो है ना आपको ट्रीट यूँ करते हैं कि जब आप हॉस्पिटल में एंटर ही हो ना तो वो आपको यूँ ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी आपको कोविड है। और उस चक्कर में जो है मुझे फटाफट उन्होंने पकड़ के आइसोलेशन रूम में डाल दिया। और वो जो बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमारे जी फैमिली में ये चीज़ मिली हुई है, हमारे दिल घबराते हैं बड़े, सफोकेशन होती है बंद जगह में। और वो रूम ऐसा था कि उसकी आप विंडोज़ जो थे वो नहीं खोल सकते थे, मतलब ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था अंदर खुलने वाला, जस्ट वो मिरर थे और डोर खोल के आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो वो जो घंटे मैंने चंद गुजारे जब तक मेरी कोविड की रिपोर्ट नहीं आई और उनको ये तसल्ली नहीं हो गई कि जी मुझे कोविड नहीं है, तब तक उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। और बहुत बहुत ही मेरा जो था ना वो, अल्लाह ताला बस माफ़ करे, अल्लाह ताला किसी को भी हॉस्पिटल ना जाना पड़े। बहुत बुरे हालात हैं ये, जब से ये कोविड आया है ना इसने झंझोड़ के रख दिया है। सारी जो ज़िंदगी का जो सारा सिस्टम है ना वो सब चेंज हो गया है, मतलब पहले वाली अब बात ही नहीं रही है ना। फिर जी उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लेना था और उनको वेन नहीं मिल रही थी, और जगह जगह उन्होंने मेरे हाथों पे, मेरी कलाई की जगह जगह उन्होंने नीडल्स मार के एंड पे यहाँ से उन्होंने ब्लड लिया, कलाई के बिल्कुल फ्रंट से ना। और यहाँ पे मुझे इतनी शदीद पेन हुई थी, अल्लाह उसका भला करे। ब्लड नहीं आ रहा था तो उस डॉक्टर ने जो है वो नीडल टेढ़ी करके ना, मैं बयान नहीं कर सकती कि जिस तरह से उसने मेरा ब्लड लिया था। और वो कहते हैं ना कि मैं वहाँ जब पहुँची हॉस्पिटल तो मुझे ये फीलिंग्स आ रही थी कि मैं आई क्यों, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मतलब हर काम जो था ना वो ऐसे ख़राब हो रहा था, ऊपर से मेरी हालत ऐसी थी, मुझे इतनी ज़्यादा कफ़ थी, उफ़ल्ला मेरा बुरा हशर था कफ़ से। और मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि बाद में भी बहुत ज़्यादा रही, जो वजह थी चेस्ट इन्फेक्शन की। और ये इतनी बुरी चेस्ट इन्फेक्शन मैं कहती हूँ मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुई है। पहले मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। आई थिंक मुझे पहले चेस्ट इन्फेक्शन हुई ही नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम हुई है। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। इवन कि अभी भी प्रॉपर जो है मैं ठीक नहीं हुई हूँ, इतने हफ्ते गुजर गए। तो आजकल इंसान जो है ना वो छोटा सा भी कोई मसला हो ना तो वो इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि बस बंदा सोचता है कि मैं कब इस चीज़ से बाहर आऊँगा। एनीवेज जी हम लोग बाहर निकले हुए थे यहाँ पे, पहले ग्रॉसरी की, फिर क्योंकि ये मेरे बीमार, तब भी मैं बीमार थी ये जबकि ये वीडियो है, लेकिन तब उतनी स्वेयर नहीं बीमार थी। लेकिन खाना शाना घर में नहीं बना रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर से ले लेते हैं। ये हम लोग एशियन देसी इलाके में आए हुए हैं, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। तो मैं यहाँ वेट कर रही थी, सार का और फजर खाना लेने के लिए गए हुए थे। फिर जी घर आके मैंने ग्रॉसरी वगैरह संभालनी थी,
ये भी एक बड़ा मिशन होता है कि पहले आप ग्रॉसरी करते हो, फिर आके उस एक एक चीज़ को रखना और संभालना, और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मैं कहती हूँ तंदुरुस्ती के साथ है। हर चीज़ जो है ना तंदुरुस्ती के साथ है। अगर आप ठीक नहीं हो, आपको कुछ नहीं अच्छा लगता। ये इतने शौक से ये जब मैंने, क्योंकि मैं तो साथ नहीं थी, निसार और फजर अंदर गए थे, तो ये मुझे करेले बहुत पसंद है, करेले गोश्त ना। तो इतने शौक से मैंने ये सब्ज़ी मंगवाई, लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं हुई थी, और ये करेले सारे ख़राब हो गए थे। क्योंकि इसके बाद इस वीडियो के 3-4 दिन के बाद आई थिंक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पे जस्ट जो है हम लोग मुझे कफ़ थी, तो जस्ट कफ़ सिरप और ये इन सारी चीज़ों से और देसी टोटकों से जो है वो हम गुजारा कर रहे थे। मेरे साथ फजर को भी हो गई कफ़, निसार की भी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन मेरी जो थी कुछ ज़्यादा स्वेर हो गई थी। लेकिन क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हुई हुई थी, तो वो इन चीज़ों से जो है वो बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। और मैं ये जब वीडियो बना रही थी, तो मैं बड़े मज़े से आप लोगों को ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये जी बहुत अच्छी है, तो ये ले और फलां ले। लेकिन अब मैं वो सारा भूल रही गई हूँ कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताना चाह रही थी। ये जी फजर ने ये नूडल्स उठा लिए थे। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ था सूटेबल फॉर वेजिटेरियन, और ऊपर उन्होंने चिकन फ्लेवर भी लिखा हुआ है। अब मुझे कोई समझ नहीं लग रही थी कि ये हलाल है, क्योंकि हलाल नहीं लिखा हुआ था, जस्ट सूटेबल फॉर वेजिटेरियन लिखा हुआ था। और जब देसी स्टोर पे जाएं तो ये होता है कि जी मसाले ले लें सारे, क्योंकि बिरयानी जो है ज़रा क्विक बनती है ये बिरयानी मसालों से। अच्छा, यहाँ इस पे ना वो है एक चनों का भी है पैक, मैंने लिए थे चना मसाला ना, उससे चने बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही क्विक बनते हैं। मैं ना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी तो। अभी तो आजकल किचन के साथ मेरी कोई ख़ास दोस्ती नहीं चल रही। तो जी इनका खाना बहुत मज़े का होता है। जी बेटा, ओके, बोलो। I think it's just an egg and then you get मतलब मुझे तो कोई समझ नहीं लगी। ये क्या आपको नज़र आ रहा है सामने? ये खाना नज़र आ रहा है आपको? है जो खाना हमने खाया था, आप तो खाती नहीं हो ये वाला खाना। इनके ना इस रेस्टोरेंट के पाए जो है ना वो बहुत मज़ेदार है। फिर आप टॉक करती तो हो नहीं। अच्छा फिर बोलो, बोलो क्या बोलना है आपने, बोलो। ओके, It's just I can do and I all day. It's just हो गया, चलो मामा बोल ले। ओके, फजर को आजकल है छुट्टियाँ, और फजर ने जो है, खैर आज लास्ट डे ही है इसका, फ्राइडे है, मंडे से इंशाल्लाह स्कूल जाएगी। फजर ने जो है ना वो हर मामले में ना आजकल पंगे लेने होते हैं। बच्चा जब माशाल्लाह बड़ा हो रहा हो ना, तो उसे कहता है कि मैं करूँ, ये क्या हो रहा है। अभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा जाओ उस रूम में, अपने रूम में जाओ, जाके प्ले करो। no. अच्छा जी, ये इनके पाए बहुत मज़ेदार है। ये मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे जो है ना वो फीलिंग्स आ रही है कि कितने टेस्टी पाए थे। अच्छा, इस रेस्टोरेंट का ना सारा खाना ही बहुत मज़े का है, बड़ा साफ़ सुथरा और मज़े का खाना है। मतलब आपको मज़ा आता है खा के ना। एनीवेज जी, यहाँ मैं, यही ज़िंदगी है, कभी खुशी है, कभी गम है, सेहत है, बीमारी है, सारी चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन जब इंसान बीमार होता है ना, तो तब उसको पता चलता है कि मतलब सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। यकीन करें, मेरे पे कुछ रातें ऐसी गुजरी कि मुझे ना सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, और उन रातों में मुझे कब्र इतनी याद आई कि मुझे मुझे ये फीलिंग्स आई कि मतलब मुझे सांस नहीं आ रही है। तो जब कब्र में जाएंगे और रूह आपकी जिस्म में वापस डाली जाएगी, तो मतलब क्या हाल होगा। तो यकीन करें वो बड़ी खौफनाक रातें थी। लेकिन वो टाइम भी गुज़र गया। टाइम तो खैर कोई भी नहीं रुकता,
लेकिन आपको जो है आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, कोई भी हादसा होता है या कोई भी वक्त आता है तो आपको वो बड़ा कुछ सिखा जाता है। डिपेंड ये करता है कि आप उससे कुछ सीखते हो या बस उसको जाने देते हो। तो निसार ने जी बड़ी मेरी लुक आफ्टर की इस टाइम में। वो काम पे नहीं गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। ब्रेकफास्ट बना के दे रहे हैं, मतलब खाने का कर रहे हैं, जितना वो कर सकते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। और अच्छा शौहर जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला सारी बेटियों के नेक नसीब करे। और मेरी दिल से दुआ निकलती है अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब भी जो है वो मेरे जैसे करे, और इसको भी अल्लाह पाक निसार जैसा अच्छा शौहर दे। अच्छा देखें कितना इंसान बदल जाता है ना जब आपकी औलाद हो जाती है, स्पेशली बेटी। बेटी पैदा ही होती है तो आप जो है ये वो सोचना स्टार्ट कर देते हो कि एक वक्त आएगा इसकी शादी होगी, पता नहीं कहाँ होगी, कैसे लोग होंगे, कैसे करेगी ये सब कुछ। तो माँ जो है वो बस माँ, हमारी माएँ भी ऐसे ही सोचती होंगी ना। इस बात का एहसास जो है वो जब अपनी औलाद होती है तब जाके It's आपको होता है। starting here when it fall on it. It's my business. Oh, it's okay, मम्मा उठा देती है। जी फजर को जी आजकल बड़ा है कि मैं इवन कि निसार की कॉल भी आए ना तो फजर ने बीच में अपना जो है ना वो अपनी रुबाइयाँ मारनी होती है। अच्छा जी, ये जी वीडियो थी मेरे ख्याल से ये कौन से मंडे था, तब था निसार का रोज़ा। तो तब मैंने बड़ी सिंपल सी इफ्तारी बनाई थी निसार के लिए। इमली की चटनी देख के मैंने ये खाई नहीं थी, अब सारे ये कहेंगे इसी चटनी ने तुम्हें बीमार किया है। लेकिन क्योंकि तब भी मेरा गला ख़राब था तो मैंने वो बनाए थे, दही भल्ले बनाए थे। तो उसके लिए फिर इमली आलू बुखारे की चटनी तो बनानी पड़ती है, लेकिन ये खाई नहीं गई थी। निसार ने भी नहीं खाई थी क्योंकि इनका भी तब गला ख़राब हो रहा था। तो मैंने बस फ्रूट चाट बनाई थी। ये दही भल्ले भल्ले नहीं थे इसमें, बाकी सारा कुछ था, लेकिन भल्ले नहीं थे। पता नहीं क्या बात है, मेरे से भल्ले जो है ना वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं, तो मैंने बनाने ही छोड़ दिए हैं। And अच्छा, and और पापड़ी के लिए ना मैंने क्या किया, wait, मेरे I'll पास। talk first. I'll talk first. ओके ओके बोलो। And Dad says it's just when and I can do and me and Mom too. ओके ओके ओके, फजर जी आजकल किचन में मेरी बड़ी हेल्प करवाती है। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये गोलगप्पे पड़े थे, तो मैंने जस्ट उनको फ्राई करके उनको ऐसा पापड़ी यूज़ किया, और ये मैंने साथ बनाई थी टमाटर की चटनी, और साथ मैंने बनाए थे आलू की टिकिया ना, Me too. सिंपल I सी। did me too. I was यस thin. यस। तो जी ये थी सिंपल सी इफ्तारी, और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ जो है वो वापस आऊँगी, और आप लोगों के साथ गपशप भी करूँगी। अपना रखिएगा ख्याल। Yeah, और you all the day you can thin. और मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हम सबको सेहत व तंदरुस्ती दे, और अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे, बुरी नज़रों से बचाए, और सब पे अपनी रहमत नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा